अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12B, बट उससे पहले थोड़ी प्री रीडिंग हमने करनी है। पेज नंबर 155 पे देखें। सबसे पहले है एंगल्स। एंगल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल हमने 6 क्लास में रीड आउट किए, उनको समझा। एक दफ़ा उनको रिमाइंड कर लेते हैं, दोबारा समझें। इनमें एडजेसेंट एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके अलावा ट्रायंगल के अंदर जो एंगल हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। अब एंगल्स में एडजेसेंट एंगल क्या है? हैव एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स। हेयर इज़ द वर्टेक्स। वर्टेक्स से वो कॉमन पॉइंट होता है जिससे दोनों रेज बाहर निकल रही होती हैं और वो किसी ख़ास एंगल पे एक दूसरे से डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है। वर्टेक्स वो कॉमन पॉइंट है जिससे टू रेज स्टार्ट होती हैं या उसमें से निकलती हैं और उनके दरमियान एक प्रॉपर एंगल होता है, ठीक है। अब हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म। अब एडजेसेंट एंगल में देखें, एक कॉमन वर्टेक्स से 3 रेज निकल रही हैं और इनकी जो कॉमन आर्म आ रही है वो सेंटर वाली है, ओ बी, क्योंकि ये ओ बी इस ओ ए के साथ भी एक एंगल बना रही है और यही ओ बी इस ओ सी के साथ एक एंगल बना रही है, ठीक है। तो दे हैव अ कॉमन आर्म आल्सो एंड दे लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। और वो एंगल, एक ये वाला एंगल, ये जो एरो बनाया है, इसके अलावा यहाँ से आगे नेक्स्ट टू पे का भी एंगल होगा ना। और ये जो है हमारी लाइन है, इसके दोनों साइड्स पे एंगल होते हैं, ठीक है। एंड दे लाई ऑन ऑपोजिट्स। और ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म मौजूद है, ठीक है। ये इस ओ बी के ऑपोजिट साइड्स पे, ये इससे ऊपर है, ये इससे नीचे है। अब इस फिगर में हमारी एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट बिकॉज इसमें 2 हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट द एंगल शेयर अ कॉमन वर्टेक्स ओ, इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है, ठीक है। एंड ओ ए आर्म ऑफ एंगल, ओ ए आर्म जो है एंगल, किस एंगल की? ए ओ बी की। और जो ओ सी आर्म है कौन से एंगल की? बी ओ सी एंगल की, लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। और ये दोनों आर्म ओ सी और ओ ए अपोजिट साइड पे हैं मौजूद, किस आर्म के? ओ बी के। देखिए ओ बी सेंटर में है तो इसके अपोजिट साइड पे ओ ए मौजूद है और ओ बी मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Two adjacent angles are called complementary angles if their sum is equal to 90 degree. If the size of one of the angle is given, we can find the other angle. अब complementary angle क्या है कि जब हमारे पास adjacent angle इस तरह मौजूद है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी करने से 90 डिग्री है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हमें जो गिवन एंगल है वो एंगल ए ओ बी है, डैट इज़ 55 डिग्री। अब ये एंगल लिखा कैसे जाता है? अच्छा, इस शेप को ज़रा इस तरह मैं देखती हूँ। अभी जब एंगल ए ओ बी लिखना है, अभी इसको मैं हाइड कर देती हूँ। जो थर्ड वाली आर्म है हमारी, ओ सी आर्म को हाइड मैंने किया हुआ है। हमें जो 2 आर्म नज़र आ रही हैं वो ओ ए और ओ बी हैं। अब इनके दरमियान जो एंगल है वो ओ पोजीशन पे, यानी इसके कॉमन वर्टेक्स पे एंगल है ना। तो जब इसको लिखना होगा ना तो हमने एक तो ये जो आपको शेप नज़र आ रही है एंगल की नोटेशन की टाइप की है, एंगल की नोटेशन दी, सिंबल यूज़ किया हमने ये वाला। फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बी ओ ए तो हम नहीं लिख सकते, तो हमें ऑब्वियसली ए ओ बी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होगा, ए ओ बी विच इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। जबकि जब हमने सेकंड वाला एंगल करना है तो मैं ऊपर वाली जो हमारी आर्म है ओ ए, उसको मैंने हाइड किया है। अब हमें जो आर्म्स नज़र आ रही हैं वो ओ बी और ओ सी हैं। इनके दरमियान एंगल, एक तो हमें नहीं उसके बारे में मालूम, इसको एंगल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी ओ सी ये हमें फाइंड करना है। अब अगर दोनों एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और गिवन है हमें, अगर ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हमें पता है कि इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए था 90 डिग्री। इट मीन्स कि एंगल ए ओ बी मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। इन दिस डायग्राम वी हमें जो गिवन है वो 55 डिग्री है, वो एंगल ए ओ बी है।
तो अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी हमें गिवन था 55 डिग्री, वो अगर हमने पुट किया तो आपको पता है कि जब दो नंबर्स एक साइड पे ऐड हो रहे हैं तो जब ये नंबर इस साइड पे जाएगा इक्वेशन के तो यहाँ पे आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी ऑटोमेटिकली हमारे पास हमें यानी प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना पड़ा। प्रोटेक्टर इस शेप को कहते हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। हमने विदाउट यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट हमने कैसे फाइंड कर लिया, हमने इक्वेशन की टाइप में इसको फाइंड कर लिया कि 90 - 55 आया तो ये 35 डिग्री हमारे पास आ गया कि ये जो एंगल था जो हमें नहीं मालूम था ये 35 डिग्री के। नेक्स्ट है कि जब टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ द साइज ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन वी कैन फाइंड द अदर एंगल। अब अगर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल तब आता है कि जब ये कॉमन वर्टेक्स है, इसको ई कहा गया है, तो इसकी तीन आर्म्स कौन सी हैं, ई जी ई एफ ई डी। अब ये तीनों आर्म्स मौजूद हैं और इनकी कॉमन आर्म ये सेंटर वाली आर्म है, डैट इज़ ई एफ। ये कॉमन आर्म है, जैसे यहाँ पे ओ बी थी, यहाँ पे भी ओ बी थी। अब इनका क्या होता है कि हमने जो एंगल, ये वाला एंगल क्या बनेगा, अगर मैं ये वाली आर्म हाइड कर रही हूँ तो डी ई एफ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा, ये हमने फाइंड करना है। अब जब मैंने ई डी आर्म को हाइड किया तो हमें जो अब नज़र आ रहा है वो एफ ई जी लिखेंगे। अब ऑर्डर हमारा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है क्योंकि अब हमें इस तरह गिवन है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी हमें नहीं गिवन है, हम सिंपली इनको एफ ई जी ही एंगल एफ ई जी ही लिख देंगे। ये हमें 110 गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि ये अगर नीचे ये वाली पूरी लाइन हम देखें, ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो अब ऑटोमेटिकली इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमें एंगल एफ ई जी हमें फाइंड है, डैट इज़ 110। ये इसी तरह दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन के 180 में से माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी ई एफ इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमें इस साइड वाला एंगल फाइंड हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को याद रखने के लिए एक हिंट ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल सुपर एंगल है, इसको सुपर से याद रखें, इसके स्टार्ट के स्पेलिंग से सुपर को याद रखें। सुपर मीन जो बड़ा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिग्रीज आते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं हम उसको सुपरमैन ही कहते हैं ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल इसी से आप अपने माइंड में रख लें कि ये सुपर एंगल है, इसमें ज़्यादा डिग्रीज होते हैं और ज़्यादा डिग्रीज कितने होते हैं, 180 डिग्री, जबकि कम्प्लीमेंट्री एंगल में इक्वल टू 90 डिग्री होता था। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब टू स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट आउट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, देन दी एंगल्स आर फॉर्म बिटवीन दीज लाइंस। जब उनको इंटरसेक्ट किया तो ये अब देखें कि ये हमारा ओ आ गया, लेट्स सपोज। अब ये कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ से ये वाला एक एंगल बन रहा है, ये वाला, फिर ये वाला एक एंगल बन रहा है, फिर नीचे ये एंगल बन रहा है, फिर इधर भी एक एंगल बन रहा है। हमें एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉमन वर्टेक्स और टू आर्म्स चाहिए होती हैं ना। देखें, जब हमने इन दोनों को हाइड किया तो हमें एक एंगल ऊपर मिल रहा है, जब हमने इन दोनों को हाइड किया तो हमें साइड पे एक एंगल मिल रहा है, जब ऊपर वाले को हाइड किया हमें बॉटम में एक एंगल मिल रहा है, और जब राइट वाले को हाइड किया तो लेफ़्ट में एक एंगल मिल रहा है। तो हमें दो आर्म्स चाहिए थे और हमें एंगल मिल गए, 4 एंगल बने हैं। अब ये चूँकि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट मीन ये टॉप वाला बॉटम वाला आपस में इक्वल हो जाते हैं और जो राइट और लेफ़्ट वाला है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, या जिस तरह की हमें डायग्राम गिवन होगी हमने जस्ट ये चेक कर लेना कि वर्टिकली ऑपोजिट क्या है एंगल, और वो फिर इक्वल होंगे, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एमसीक्यूज टाइप इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आपने यहाँ से यहाँ तक आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में ये डायग्राम है इससे रिलेटेड। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ये डेफिनेशन साथ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाते हुए ये वाला आप एंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए गिवन था, आप जस्ट ये वाला ड्रॉ करें, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये डायग्राम आप इस 110 को ना लिखिएगा, जब आपने एग्जांपल देनी होगी एग्जांपल के तौर पे इसको दे सकते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट के लिए ये बिल्कुल ठीक है डायग्राम, और वर्टिकली ऑपोजिट में ही आप ये वाली नीचे वाली लाइन भी लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे एंगल्स इन अ ट्राइंगल। वी नो दैट ट्राई मीन 3 एंगल्स मीन एंगल, 3 एंगल
क्या किस में होते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल भी तो तीन ही होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। द सम ऑफ द एंगल्स in a triangle is 180 degree. Thus in a triangle ABC मेजर ऑफ एंगल A, मेजर ऑफ एंगल B, मेजर ऑफ एंगल C, इनका सम करें तो ये इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। एक ट्राइंगल हमें अगर गिवन है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द ट्राइंगल व्हेन 2 एंगल्स आर नोन। अब इनमें से अगर कोई से 2 एंगल हमें फाइंड होंगे ना, तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब ये आपने लास्ट क्लास में 6 में भी आपने ये चीज़ यूज़ की थी। अब एग्जांपल एक देखते हैं हमें जो ट्राइंगल गिवन है इसमें एंगल बी और एंगल ए हमें गिवन है, दैट इज़ 45 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एंड वी हैव टू फाइंड दी एंगल सी। एंगल सी फाइंड करना है, हमने सबसे पहले ये फार्मूला लिख लिया, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए एंगल बी हमें गिवन है, दैट इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड किया 75 डिग्री। अब 75 डिग्री हमें इस साइड पे जब लेके आएंगे तो माइनस 75 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 75 डिग्री माइनस किया तो 105 डिग्री आ गया। अब इस डायग्राम में देखें आपको एक एंगल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बट वी नो वेल कि जब किसी भी साइड में ये आपको बॉक्स नज़र आ जाता है, बॉक्स की शेप नज़र आ जाती है, इट मीन्स देयर इज़ एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज़ राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर इसी एग्जांपल की तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पे जो एग्जांपल आपको गिवन है इसमें आपको एंगल DAC और एंगल ACB गिवन है आपको। अब यहाँ पे अगर हम जस्ट इस चीज़ को देखते हैं, पहले मैं इस साइड को, ये वाली साइड जो है ये हाइड कर देती हूँ। ये अगर हाइड कर दी तो यहाँ पे देखें ये आपको एडजस्ट सप्लीमेंट्री एंगल नज़र आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है और उसके दरमियान एक आर्म आपको नज़र आ रही है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का हमें पता है कि DAC प्लस एंगल ACAB या BAC, इन दोनों का सम किसकी इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री की होना चाहिए। अब यहाँ से हमें DAC गिवन है, DAC हमें गिवन है डैट इज़ 110। जब हमने सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके इस तरफ लेके आए तो 70 डिग्री हमारा एंगल BAC आ गया, BAC, यानी यहाँ पे अब एंगल हमें फाइंड हो गया डैट इज़ 70 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल ही क्यों पहले यूज़ किया गया, अब पिछले दोनों एग्जांपल्स में हमें दो एंगल फाइंड थे, यहाँ भी 2 फाइंड थे, थर्ड वाला एंगल ट्राइंगल का फाइंड हो गया। यहाँ पे हमें ट्राइंगल के अंदर एक एंगल फाइंड है, जबकि बाहर आपको अगर दिया गया तो उसका तो अभी फ़ायदा नहीं है ना। उसके लिए हमने उसको यूज़ कैसे किया, सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके। अब देखें इसको मैं हाइड कर देती हूँ, अब आपको एक परफेक्ट ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसमें आपको अब 2 एंगल्स नोन है, 70 डिग्री 60 डिग्री। 70 हमने खुद फाइंड किया हालांकि, लेकिन अब नोन तो अब 70 और 60 दोनों है ना। अब एंगल B अगर हमने फाइंड करना है तो फिर यही वाली प्रॉपर्टी, बाकी सारी एग्जांपल वाला आपने यही प्रोसीजर यूज़ करना है। 130 जब सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल B हमें 50 डिग्री मिल गया। पेज नंबर 149 पे देखें, AB डज नॉट टच CD, हमें 2 टाइप ऑफ लाइंस गिवन है, AB इंटरसेक्ट CD एट O। जब AB और CD एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, सबसे पहले AB और CD देखें, इनके दरमियान एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बट देयर इज़ अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। प्रोटेक्टर से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है हमारी, अच्छा अभी देखें कि मैंने B को एक पॉइंट, यहाँ पे उसके एज पे एक पॉइंट मैंने बनाया है, ठीक है, और मैंने ये जो CD लाइन है इसको कंसाइड करवाया है, यहाँ से जो इस सेंटर पॉइंट से ये 0 वाली लाइन है इसको मैंने कंसाइड करवाया है या इसको मिलाया है इस CD लाइन के साथ, और ये वाला जो पॉइंट था ये वाला, ये मैंने इस B पॉइंट के एज पे मैंने जो डॉट बनाया है इस पे मैंने रखा है। अब यहाँ पे देखें इनके दरमियान परफेक्ट एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एंगल उनके दरमियान 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे जब यही AB लाइन रोटेट हुई, इसको रोटेट किया गया लेकिन टच अभी भी नहीं कर रही है, ठीक है, ये आपको जस्ट एक बताया गया कि यहाँ पे इनके डिस्टेंस है, दरमियान में स्पेस दी गई है। इनको जब हमने इसको रोटेट करवाया तो इसके दरमियान, दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हर जगह ये बराबर है। ये डिस्टेंस के लिए आपको थोड़ा सा डिनोट किया गया, इट मीन्स दीज 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर।
लेकिन ये दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को, अब यहाँ हमें परफेक्टली पता चल जाता है सिंपली प्रोटेक्टर की मदद से कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। देखें एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ठीक है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर है एक दूसरे को एट ओ। यहाँ पे किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं थे, यहाँ पे वो कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो एट ओ परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जब हमने इसको रोटेट करवाया, इस लाइन को इस ओ पे रख के ही लेट्स सपोज इस तरह घुमाया है, ऐसे घुमाया है, ठीक है। यहाँ पे ओ पे ये लाइन थी, इसी पॉइंट पे रख के इसको 90 डिग्री हमने घुमा दिया। देखें यहाँ पे घुमाया हमने, रोटेट करवाया। अब देख ऐसा हुआ पॉइंट कि ये जो ए बी थी ये सीधी सी डी के ऊपर एग्जैक्टली इस तरह आ गई है कि वो ए बी के कंसाइड हो रही है या उसके ऊपर ओवरलैप कर गई है, ठीक है। इसको ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, कंसाइड भी कह सकते हैं। अब हमें ए बी और सी डी दोनों एक ही पॉइंट पे, यहाँ पे ए बी मौजूद है और यहाँ पे सी डी भी मौजूद है, लेकिन हमें एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये चेक करें कि दोनों तरह की लाइंस को हमने जब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे या कर रहे थे एट ओ, दोनों को घुमाया हमने 90 डिग्रीज पे है, लेकिन एक से रिज़ल्ट हमें क्या मिला कि पैरेलल लाइंस हमें मिल गई और दूसरे से हमें रिज़ल्ट ये मिला कि हमें एक सिंगल लाइन मिल गई, वो कंसाइड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अब ये लाइंस भी के साथ भी हो सकते हैं, लाइन सेगमेंट की बात भी हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल लाइन भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, अगर हम ओवरऑल हम स्टडी कर रहे हैं तो।